आज शेल्बी GT500 को बोलेंगे बाय बाय। ये कार रेंटेड थी, हमारी नहीं थी, आज वापस करनी पड़ेगी। कार का ब्राइट रेड कलर भी कुछ खास हेल्प करता नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हम गिव अवे कर रहे हैं ये ब्रांड न्यू जेन 3 एयरपॉड्स। इस गिव अवे में एंटर करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें करनी है, और वो है ब्राउन बॉयज गराज के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना और ब्राउन बॉयज गराज को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। दैट्स इट, थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ब्राउन बॉयज गराज। और आज है एक बहुत बहुत सैड डे। आज शेल्बी GT500 को बोलेंगे बाय बाय। ये कार रेंटेड थी, हमारी नहीं थी, आज वापस करनी पड़ेगी। बट ऑल जोक्स असाइड, आज शेल्बी GT500 को बोलेंगे हम 4 डेज के लिए बाय बाय, ऑलमोस्ट 4 फुल डेज, विच इज सैड। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज एक बहुत जरूरी मॉडिफिकेशन स्लैश अपग्रेड होगा जिसके बारे में मैं आपको रास्ते में बताता रहूंगा। तो लेट्स गो। राइट बॉयज, बट जिस अपग्रेड स्लैश मॉडिफिकेशन की हम आज बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कोई परफॉर्मेंस अपडेट नहीं है। हम कार की परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करेंगे फॉर नाउ, फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जो आज का अपग्रेड है वो बेसिकली है कार को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम चाहते हैं कार प्रोटेक्टेड रहे, हम कार के साथ कुछ भी क्रेजी करें, कार के पेंट के ऊपर किसी भी तरीके का डैमेज ना आए, और हमें दिल में तसल्ली रहे कि हमारी कार प्रोटेक्टेड है, हमारी कार डैमेज नहीं होगी। अगर हम इसको हाईवेज पर चला रहे हैं या लंबी रोड ट्रिप्स पर लेकर जा रहे हैं, कोई भी हमें टेंशन ना हो। तो आज वो अपग्रेड करेंगे। और जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये क्या अपग्रेड है, ये है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म और सिरेमिक कोटिंग। हम सिर्फ PPF नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं कि कार फुली सिरेमिक कोटेड भी हो। तो जब हमने ओरिजिनली सोचा था कि हम कार को PPF कराएंगे, तब सबसे पहला थॉट था कि कार को फुली PPF कराते हैं, फुली सिरेमिक कराते हैं, फुल प्रोटेक्शन रहेगी। बट फिर कुछ प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करने के बाद, जिनका ये रोज का काम है PPF करना, सिरेमिक करना, हम इस कंक्लूजन पर आए हैं कि फुली PPF सिर्फ तब वर्थ इट है अगर आपने सोचा कि आप कार को नेक्स्ट 5, 7, 8, 10 ईयर्स के लिए रखना चाहते हो। ओके वेट, अभी कैमरा में अपनी तरफ पॉइंट नहीं कर सकता, कॉप्स है सामने, थोड़ा वेट करो, रुक जाओ, रास्ता क्लियर होने दो। A few moments later. That was a close one. अगर हाथ में मेरा फोन दिख जाता तो टिकट पक्की थी। कार का ब्राइट रेड कलर भी कुछ खास हेल्प करता नहीं है। बहुत जल्दी पुलिस वालों की नजर बहुत जल्दी जाती है कार के ऊपर, और ये एग्जैक्टली हाथ में फोन पकड़कर आप ड्राइव कर नहीं सकते। तो फुल PPF कराना सिर्फ तब वर्थ इट है अगर आपने सोचा कि आप कार को नेक्स्ट 7, 8, 9, 10 ईयर्स के लिए रखोगे। अगर आपने सोचा कि आप 2-3 साल बाद बेच दोगे, आप कोई और बढ़िया कार ले आओगे, आपने सोचा कि आपने कार ये बाय ही यूट्यूब के लिए की है, तो आपको कार चेंज करनी ही पड़ेगी कुछ टाइम के बाद ऑडियंस के लिए। सो फुल बॉडी PPF से बेटर ये है कि आप सिर्फ इसका फ्रंट जो है वो PPF करा दो। फ्रंट PPF कराने के साथ जो इसका मेन हाई ट्रैफिक एरिया है, जहाँ पर चांसेस है कि कोई ग्रेवल आकर लग सकता है या फिर कोई स्टोन्स आकर लग सकते हैं, कार का पेंट डैमेज हो सकता है, बॉडी डैमेज हो सकती है, वहां पर PPF करवा लो। और जो बाकी की रिमेनिंग कार है वो आप सिरेमिक कोट करवा लो। वो भी आपको स्वर्ल मार्क से और छोटे मोटे स्क्रैचेस से बचा लेगी, बट क्योंकि बाकी बॉडी पर कोई खास ग्रेवल नहीं आकर लगेगा, खास बट्टे नहीं आकर लगेंगे, तो उसको फुल्ली PPF कराने का कोई खास फायदा नहीं है। तो आज का हमारा पर्पस ये है, कार वहां पर ड्रॉप कर आएंगे, और हो सके तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस और एक्सप्लेन करेंगे कि कार कैसे PPF होगी। सो कीप वॉचिंग। पीछे एक कमेरो आ रही है, बट बहुत पीछे है और बहुत पीछे रह जाएगी। आगे कार कॉप है यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज वेरी स्केरी इंडीड। ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। भैया मैं चुपचाप राइट लेन में जा रहा हूँ, फिर आगे मैं पूरा रास्ता नहीं भगाऊंगा, ये अब ज्यादा हो रहा है। A few moments later. राइट बॉयज, आई नो मैंने प्रॉमिस किया था मैं आगे बिल्कुल नहीं भगाऊंगा, बट एक टनल बहुत टेम्पटिंग है। टनल में थोड़ी सी भगानी पड़ेगी। ओह माय गॉड, इसकी साउंड टनल के अंदर बहुत इंसेन है। Alright boys, we are getting really close. Almost पहुंचने वाले अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर,
जहाँ पर हम करेंगे कार ड्रॉप एंड देन पिकअप करेंगे ऑलमोस्ट 4 डेज लेटर। 4 फुल डेज कहा था उन्होंने कि लग जाएंगे। अगर कार फुली पीपीएफ करानी होती फिर तो और टाइम लगता। अभी तो सिर्फ फ्रंट पीपीएफ कराना हमने और कार सेरेमिक कोट करानी है। Almost there. Here we are finally. Almost थी what 40-45 मिनट्स की ड्राइव। नॉट दैट बैड। रश आवर में लाइक ऑलमोस्ट सेम ड्राइव को 1.5 घंटा लग जाता, बट थोड़ी लेट आए सो बढ़िया हुआ। आई गेस इवन दो शेल्बी थोड़ी क्लीन करने वाली थी, बट या अब तो वो हमें परफेक्ट कर देंगे। कोई स्क्रैचेस नहीं, कोई स्वर्ल मार्क्स नहीं, पहले पॉलिश करेंगे, सेरेमिक करेंगे, परफेक्ट हो जाएगी कार। Right boys, so here we are finally saying goodbye to the Shelby GT500 for 4 days। 4 दिनों के लिए बाय बाय। जब वापस मिलेगी तो कार फुली प्रोटेक्टेड होगी, सो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। कार के ऊपर कोई स्क्रैचेस आएंगे जो ऑलरेडी थोड़े बहुत एग्जिस्ट करते हैं वो भी गायब हो जाएंगे। सो आपको बीच बीच में अपडेट भी देते रहेंगे कि कार पर वर्क चल रहा है, कैसा वर्क चल रहा है, क्या चल रहा है। सो स्टे ट्यून्ड, I'll see you guys soon। Right boys, welcome again. This is day 2। आज हम देंगे आपको एक छोटा सा अपडेट कि कार पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है। कार को भी हमने कल शाम को ही ड्रॉप किया था, तो आपको वो भी दिखाएंगे कि कितना काम हो चुका ऑलरेडी, और आपको प्रोसेस भी एक्सप्लेन करेंगे कि कार को पीपीएफ करने का और सेरेमिक करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या ऑलरेडी हो चुका है, क्या फ्यूचर में होगा। लेट्स गो। राइट बॉयज, सो विदाउट फर्दर अडू आपको कार के ऊपर जो थोड़ा सा अपडेट था वो दे पाए। सो हियर इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आई मीन स्पेशली अगर आपको लाइटिंग दिख रही है आसपास, लाइटिंग बहुत अमेजिंग है, तो कार वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है। बट देयर यू गो, ये रही हमारी कार। कार प्रेप हो रही है पीपीएफ के लिए, सेरेमिक कोटिंग के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर व्हील्स को कवर कर दिया गया, कार के जितने प्लास्टिक्स हैं उसे कवर कर दिया गया। इस वक्त कार हो रही थी पॉलिश, ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्वर्ल मार्क्स है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, पहले वो सब रिमूव हो जाए। और उसके बाद कार की जो फ्रंट है, क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट पर पीपीएफ इंस्टॉल करेंगे, तो कार का जो फ्रंट है उसके ऊपर पहले पीपीएफ इंस्टॉल होगी। पीपीएफ इंस्टॉल होने के बाद उसे लगेगा ऑलमोस्ट हाफ अ डे, जहाँ पर पीपीएफ को ड्राई होने के लिए छोड़ा जाएगा, ताकि पीपीएफ अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए कार के ऊपर। और उसके बाद शुरू होगा सिरेमिक कोटिंग का प्रोसेस, जो कि सबसे मेजर प्रोसेस होता है सिरेमिक कोटिंग का, कार की पहले पेंट करेक्शन करना। और वो पेंट करेक्शन आज के दिन में मोस्ट प्रोबेबली डन हो जानी चाहिए। बट जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग इतनी ज़्यादा है, तो वैसे अगर स्वर्ल मार्क्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते तो बहुत ही ज़्यादा दिखते हमें। बट क्योंकि कार पॉलिश कर दी चुकी है, हमें कुछ खास दिख नहीं रहा पेंट के ऊपर। कार इस वक्त परफेक्ट, बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए पीपीएफ और सेरेमिक बहुत ज़रूरी है। तो वंस ऑल ऑफ दैट इज डन, कार हमेशा के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिखा करेगी। और सेरेमिक का एक बेनिफिट ये भी है, वो पेंट को तो प्रोटेक्ट करती है, बट सेरेमिक होने के बाद कार को क्लीन करना भी बहुत इजी रहता है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज। सेरेमिक होने के बाद जो कार के ऊपर डस्ट है वो स्टिक भी नहीं करती। ये नहीं कि वो पेंट को डैमेज नहीं करेगी, ये है कि ऊपर स्टिक भी नहीं करेगी। अगर आप पानी मारोगे, पानी भी बहुत आराम से सारे डस्ट, सारे पार्टिकल्स बहुत आराम से वाइप कर देगा। सो वंस ऑल ऑफ दैट इज डन, कार चलानी, कार वॉश करनी, सारा कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। सो दिस वॉज अ लिटिल अपडेट। ये था डे 2। होपफुली सून द कार शुड बी डन, सो विल कीप यू गाइस अपडेटेड। Hello everyone and welcome back to the final day of this vlog। आज के दिन हमें फाइनली अपनी कार वापस मिल जाएगी। द पीपीएफ इज डन, द सिरेमिक इज डन। फाइनली जाएंगे कार को पिक करने। उनको 4 डेज लग गए कार को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने में। सो इट्स फाइनली डन। अब जाएंगे उसको लेने। और जैसे कि आपको पता है, 4 फुल डेज विदाउट आवर परफॉर्मेंस व्हीकल्स, इतना टाइम वेट कर नहीं पाए। सो अगर आपने पुराना ब्लॉग नहीं देखा, हम बोर हो रहे थे, तो हमने एक S1000 RR बाय कर लिया। या सो अब S1000 RR पर जाएंगे अपनी Shelby GT500 पिक करने। व्हाट अ गुड डे, व्हाट अ गुड डे टू बी अलाइव। टोटल हॉर्स पावर एडेड 760, 200, 960, उसमें ऑलमोस्ट 800 ही है। सो या 2 व्हीकल्स, 1 मोटरसाइकिल, 1 कार हैज ऑलमोस्ट 1000 हॉर्स पावर। आई हैव नो आइडिया मैंने ये क्यों कहा, बट मेरा मन कर रहा था। सो ऑलराइट, लेट्स गो। नाइस। राइट बॉयज, तो अब सबसे पहला स्टॉप होगा हमारा गैस के लिए। हमने अभी तक लेट्स सी कितना चला दिया हमने S1 के RR फिगो अप हमने 134 किलोमीटर से चला दिया अभी। सो अब इसका पहला गैस रिफिल होगा। बट यार जो इसका फ्यूल टैंक का मीटर है, जो फ्यूल टैंक का गेज है, बहुत हेल्पफुल है। वो बार्स के साथ भी इंडिकेशन देता है कि कितना फ्यूल रह गया आपके पास, और रेंज भी बताता है, विच इज़ प्रिटी हेल्पफुल। या क्योंकि हम इस वक्त मोटरसाइकिल के ब्रेक इन पीरियड में है,
तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम RPM रेंज के साथ थोड़ा बहुत खेलते रहें। हमें सजेस्ट किया गया था कि स्टार्टिंग में आप जब अपने गियर शिफ्ट करोगे 2500 और 4000 के बीच बीच में करना फॉर द फर्स्ट लाइक 200 किलोमीटर्स, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते रहना। जो ब्रेक इन पीरियड है विच इज़ 1000 किलोमीटर्स, वो हमें पूरे करने हैं जल्दी से जल्दी। इट शुड नॉट बी दैट टफ। बट इवन बिफोर द ब्रेक इन, लाइक अभी तो बहुत ही ज़्यादा इजी जा रहे हैं हम बाइक पर, बट यू कैन जस्ट फील द परफॉर्मेंस। अभी तक तो मैं रेड लाइन के आसपास भी नहीं गया। एक बार आई बिलीव एक बार 200 किलोमीटर पूरे हो जाए ना, फिर करेंगे रेड लाइन इसको। रेड लाइन नहीं, बट रेड लाइन के पास जाकर देखेंगे। बॉयज एयरवी यार, यहाँ पर 94 भी है, क्या बात। आज तो प्रीमियम गैस डलेगी। नाइस। हाँ ये ऑलमोस्ट फुल है, या खुद कट ऑफ कर देता। नाइस, देखकर अच्छा लगा। करा लवा यार मैं ट्रेड इन सिंह, मैंने तो रोज एक नवे फीचर दसी जाना सिंह। A few moments later. ओके, अभी भी लो फ्यूल कहता जा रहा है। आई एम प्रीटी श्योर मैंने अभी फ्यूल डाला है। इधर दैट और आई एम स्किज़ो या ओके। ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, इतना लेना नहीं चाहिए। हमने गैस डाली अभी है ना। यू आर राइट। ओ ये ना रेस बाइक है एक्चुअली, ये इन्होंने दे तो दिया फीचर, बट फीलिंग रेस बाइक वाली है ना इसमें, फिर गेज वैसी चलेगी सर इसकी। ओके चलो फिर चलें। मैं अभी सर तारीफ कर रहा था इसकी कि कितनी अच्छी बात है उन्होंने फ्यूल वाला गेज दिया है। ओके मैं मतलब आगे कुछ नहीं बोलो। एक और S1000 RR गया आगे, ये हमें भी चलने के बाद होता हो। हम सर कार गाइज हैं, हमें सर नहीं पता इतना मोटरसाइकिल का। ओके लेट्स सी। यप अब ठीक है, अब फिक्स हो गया। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। अब लाइट पर हम स्टक हो चुके हैं, तो हम हॉर्न केड़ा मार दो। लेट्स टॉक अबाउट द बाइक। इवन बेटर लेट्स लुक एट द बाइक। द BMW S1000 RR। क्या बात है यार, इसकी आईज ना मैन कम ऑन, लाइक कभी भी बोरिंग नहीं होगी इसकी आईज। क्या लगता है यार ये बाइक। अब हमें चाहिए एक फोटो, पीछे शेल्बी हो, आगे ये हो। हाँ भाई, बट यार इस बाइक को मैन्यूवर करना भी बहुत इजी है यार। लाइक जितना MV होता है उतना ये होता है, सो इट्स वेरी फन। इवन दो ये बहुत हैवी है उसके कंपैरेटिवली, 30 kgs हैवी है MV बूस्टर से। बट यार डिफरेंट RPM रेंजेस पर शिफ्ट करेंगे ताकि इंजन अच्छे तरीके से ब्रेक इन हो जाए। इसका क्विक शिफ्टर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यार। एक्चुअल में हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि आपको बस ट्रस्ट ही करना पड़ता है कि हाँ बाइक ने गियर शिफ्ट कर दिया, नीचे देखना पड़ता है, आपको फील नहीं होता कि गियर शिफ्ट कर दिया। जैसे शेल्बी का DCT वर्क करता है वैसे ही उसका ये क्विक शिफ्टर वर्क करता है। ओके अभी ये barely 50% throttle था, so we have a lot more to play with। okay, अब थोड़ा सा ज़्यादा करके हैं। Oh my god! Oh my god! Holy! okay, wow, okay मैं इनके पीछे हो जाऊँ। I don't have directions। इसके लिए क्वाड लॉक भी मंगवाते हैं यार, वो ज़रूरी है। तो आप इंडिपेंडेंटली चला सकते हो, आपको ये टेंशन नहीं होती कि किसी के पीछे रहना पड़ेगा, स्लो कार्स के पीछे। या MV का क्रूज कंट्रोल बहुत वियर्ड है, इसका लगाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। MV का क्रूज कंट्रोल हैवी राइट पर है, तो आप एक हाथ से आप स्पीड भी सेट कर रहे हो और फिर आप क्रूज कंट्रोल के साथ खेल रहे हो। इसका बहुत ईजी है। इसको राइट पर फ्लिप किया, इसको आगे फ्लिप किया, दैट्स इट, ऑल डन। राइट, लेट्स गेट सम गुड शॉट्स। हम ये वीडियो हम Instagram पर अपलोड करेंगे एज ए रील, सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो अस ऑन Instagram, द ब्राउन बॉयज गराज।
ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा, पीछे से 2 और मोटरसाइकिल आ रहे हैं, I think वो बड़े बड़े वाले हैं, बिग बॉयज़। तो अब होने वाला है थोड़ा सा मैजिक। हमारे सामने है एक टनल और हमारे नीचे है एक स्टॉक S1000 RR विच वोंट बी स्टॉक फॉर लॉन्ग, बट अभी के लिए स्टॉक है। सो लेट्स सी कितनी ही आवाज़ आती है इसमें से, I mean अगर ट्रैफिक ना हो। या वो रिमाइंड कराएं कि अभी तो ये ब्रोकन इन भी नहीं है, तो रेव भी बहुत हाई नहीं करेगा, बट इट इज़ सो लेट्स हियर इट। या टनल में अगर I mean जब वापस आएंगे तब शेल्बी पर होंगे, बट यार टनल में वो तो रोर करती है, रोर। दिस इज़ नॉट एज लाउड। नॉट श्योर अगर आपको वीडियो में कुछ भी सुन रहा है या नहीं, बट या सून इसके ऊपर एग्जॉस्ट भी लगाएंगे, फिर साउंड अच्छी हो जाएगी। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਰਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, सेंटर लेन एंड्स। या रिचमंड में वेलकम हो रहा है। रोड साइंस वियर्ड है, लोग लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। आई थिंक स्टेटिस्टिकली भी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स रिचमंड में ही होते हैं, सो विल हैव टू बी रियली केयरफुल। या रोड रूल्स, रोड साइंस, एवरीथिंग इज़ वियर्ड इन रिचमंड। राइट बॉयज़, बट वी आर ऑलमोस्ट हियर। ओके, यहाँ पर इतना रश क्यों है? जा भैया जी, आप थोड़ा सा आगे चले गए, हम सही आ गए हैं। ओके, यहाँ पर तो कुछ बड़ी पार्टी चल रही है, बट छोड़ो, हमारा काम पीछे है। वी आर ऑलमोस्ट हियर। आई थिंक कार बाहर ही होनी चाहिए। हियर इट इज, द शेल्बी GT 500। आई कैन नॉट बिलीव इट। हियर वी आर। इज लुकिंग ऑल न्यू। हे इट इज राइट हियर। Hey Roman. Good sir, how are you? Thank you so much, man. She's looking really pretty. Nice. Perfect. There we are. She looks pretty. like बिल्कुल शोरूम कंडीशन में है अब ये इस वक्त। एक बॉडी पर बिल्कुल 0 स्वर्ल मार्क्स हैं, क्योंकि मेजर डैमेज बॉडी पर पहले भी नहीं था, बट कोई भी डीप स्क्रैच तक नहीं था बॉडी पर। छोटे मोटे स्वर्ल मार्क्स थे जो पड़ते ही आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, अनलेस आपकी कार सिरेमिक कोटेड है, वो थोड़े बहुत स्वर्ल मार्क्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज डन। आई मीन इफ यू लुक एट द पेंट वेरी क्लोजली, एक बिल्कुल 0 स्वर्ल मार्क्स है अब इसके ऊपर, एब्सोल्युटली 0। सिर्फ एक चीज है, क्योंकि हमने फ्रंट सारा PPF किया, तो फ्रंट पर जहां पर भी स्ट्राइप्स हैं उसके अराउंड अब हमें आउटलाइन दिखती है PPF की। अनइवन सरफेस होने के कारण गैप क्रिएट होता, बहुत मिनिमल गैप है वो, बट जो गैप क्रिएट होता है पेंट के बीच में और स्ट्राइप्स के बीच में, तो आप देख सकते हैं छोटी सी अब लाइन जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं है क्योंकि सिर्फ ये वाला पैनल PPF हुआ, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है ये। सो नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट अदर देन दैट द कार लुक्स परफेक्ट। या बॉयज, बट दिस वाज प्रीटी मच इट। अब कार है हमारी फुली प्रोटेक्टेड। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, हमने उसमें बताया था कि हम जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रेजी ट्रिप पर। क्रेजीनेस ऐड करने के लिए हमें मेक श्योर करना था कि कार फुली प्रोटेक्टेड हो, ताकि हमें ये ना डर हो कि कार को कुछ डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए। सो अब हमारे पास एक S1000 RR है जिसका ब्रेक इन करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रिप से पहले इसका ब्रेक इन करना बहुत ज़रूरी है। और अब हमारे पास एक प्रोटेक्टेड शेल्बी GT 500 है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ इलीगल, लीगल, crazy stuff, you know. But yeah, this was pretty much it. See you guys the next time. Bye bye. आते जाते स्टार्टअप सुन जाओ।